नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल। तो आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि टॉपिक में इम्पॉर्टेंट है जो भी चीज़ पढ़ने के लिए, वो सबसे पहली चीज़ तो है कि हमें फ्लावर के बारे में पता होना चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो सबसे पहले है कि हमें फ्लावर की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि फ्लावर क्या है, ठीक है, और कितने पार्ट्स एक फ्लावर में होते हैं, उन सभी के बारे में भी जानना जरूरी है। फिर तभी हम समझ पाएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है एक फ्लावर के अंदर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, यानी कि जो लैंगिक जनन है, वो एक फ्लावर के अंदर कैसे होता है और किस तरह से होता है। ओके, तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि फ्लावर क्या है, कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द चैप्टर? चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और हिंदी में हम इसको कहते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ओके, तो फ्लावर क्या है? सबसे पहले तो फ्लावर क्या है? फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। पहली चीज क्या है? पहली चीज मैंने यहां पर बोली है कि जो फ्लावर है एंजियोस्पर्म का वो वाला पार्ट है जो रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा, जननांग है किसका? एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। एंजियोस्पर्मिक यानी कि जो हमारे आवृतबीजी पौधे होते हैं, यानी कि यह है आवृतबीजी पौधों का जननांग है। क्या है? जननांग है, ठीक है। हमारी रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म में ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें आपको फ्लावर देखने को मिलेगा, अदरवाइज ब्रायोफाइट्स में एंजियोस्पर्म के अलावा आपको फ्लावर्स किसी में भी देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने देखा कि फ्लावर क्या है? जननांग है किसका? पौधों का। कौन से पौधे? जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं उनकी। ओके, सेकेंड थिंग जो कि हमें स्ट्रक्चर बनाने, यानी कि फ्लावर की स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही हमें समझ में आएगी, तो अगर आपको इसे नोट करना है तो आप इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट फ्लावर की डेफिनेशन, सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है फ्लावर की? पुष्प आवृतबीजी, डेफिनेशन हमारी इसी से निकल आती है, ठीक है। आवृतबीजी पौधों का वह भाग है जो जनन करता है व इसे ओके, तो इसे अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो इसे रफ कर देती हूं। ऊपर भी, ताकि हम बड़ा सा डायग्राम बना सके। तो देखो, एक फ्लावर में सबसे पहले तो हम उसके पार्ट्स लिखते जाएंगे, ठीक है, कि कौन सा पार्ट क्या होता है। तो फ्लावर जो है हम सबसे पहले बनाते हैं जिस पर पुष्प जो है या फिर फ्लावर जो है टिका रहता है,
ओके, जो डंडी होती है उसे हम पुष्प वृंत कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है फ्लावर में, पुष्प वृंत होता है, डंडी, और जिस पर छोटे छोटे ब्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे ब्रैक्ट्स होंगे। ये एक्चुअल में क्या है, लीव्स नहीं है, ये ब्रैक्ट्स हैं, सहपत्र हैं, ठीक है, उस डंडी पर लगे रहते हैं जिस डंडी पर फ्लावर टिका रहता है। ओके, तो ये ब्रैक्ट्स हैं हमारे। फिर इसके बाद एक फूला हुआ स्वेलन भाग होता है जिसे हम पुष्पासन कहते हैं, और उसी पुष्पासन पर पुष्प के सभी भाग लगे रहेंगे। तो पुष्पासन पर फिर सबसे नीचे हमारा क्या आ जाएगा, सबसे नीचे हमारे आ जाएंगे बाह्य दल, ठीक, बाह्य दल के बाद जो कलरफुल वाला भाग होता है वो हमारे आ जाएंगे दल, ठीक है। फिर बीच में यहाँ पर अंडाशय यानी कि फीमेल पार्ट जो होती है उसे बना लेते हैं, तो सुराही के आकार की होती है जो कि, और ऊपर ये हमारी है वर्तिका, ठीक है, उसी का भाग है स्त्री केसर का ही। ओके, और यहाँ पर फिर हमारे आ जाते हैं मेल पार्ट्स, ठीक है, नर भाग आ जाएंगे जिन्हें हम पुंकेसर कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम। तो ये हमारा बन चुका है क्या, फ्लावर, ठीक है। तो अब हम इसकी करेंगे लेबलिंग, ठीक है, सारे ये जो इसके नाम है वो हम लिखने वाले हैं। तो ये फ्लावर है, ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर आपको आपके एनसीईआरटी बुक में दिखेगी। तो अब हम इसके नाम लिखते हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा होता है। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, जहां से फ्लावर स्टार्ट होता है। ये जो पुष्प वृंत है वो किसी स्टेम से जुड़ा होगा, ठीक है, किसी स्टेम पर लगा होगा इस तरह से, है ना। तो अब फिर पुष्प वृंत जो है ये क्या है हमारा, ये है पुष्प वृंत, पुष्प वृंत, और इंग्लिश में इसे कहते हैं पेडिसल। ओके, तो ये हमारा हो गया पुष्प वृंत। पुष्प वृंत पर मैंने कहा कि छोटे छोटे सहपत्र होते हैं जो कि पॉलिनेशन में भी, यानी कि जो परागण की क्रिया होती है उसके लिए सहायक होते हैं, उसमें मदद करते हैं। तो ये क्या है, सहपत्र हैं। तो ये हमारे हैं सहपत्र, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं ब्रैक्ट्स। फिर ये जो फूला हुआ भाग होता है पुष्प आसन। पुष्प आसन का मतलब क्या है, पुष्प का आसन यानी जिस पर फ्लावर जो है बैठा होगा, ठीक है, फ्लावर के सारे ही जो पार्ट्स हैं वो बैठे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा पुष्पासन है, यहां पर लिख देंगे हम पुष्पासन। पुष्पासन, और इंग्लिश में से कहते हैं थैलेमस। थैलेमस के ऊपर सबसे पहला जो भाग आता है पुष्प का वो होता है बाह्यदल पुंज या फिर बाह्यदल, ठीक है, इसको हम कहते हैं बाह्यदल पुंज। जो हरा वाला भाग होता है ये ग्रीनी होती है। तो बाह्यदल पुंज जो सारे ही बाह्यदल होंगे, और एक को हम बोलेंगे, अगर सारे ही पत्तियों की मैं बात करूं हरे वाली, तो वो उनको हम मिला करके कहते हैं बाह्यदल पुंज, और इसकी एक सिंगल यूनिट यानी कि एकल इकाई वो हम कहते हैं बाह्यदल। तो बाह्यदल पुंज या फिर इंग्लिश में से कहते हैं कैलिक्स, ठीक है, CALYX, कैलिक्स या फिर बाह्यदल, ठीक है, या फिर हम क्या कहेंगे बाह्यदल, और इसे इंग्लिश में कहते हैं हम सेपल। ओके, तो सिंगल यूनिट होगी, अगर एक पत्ती होगी तो उसे हम बाह्यदल बोलेंगे और इंग्लिश में सेपल, और अगर जितनी भी पत्तियां हैं उन सारे ही सेपल को यानी कि ग्रुप ऑफ सेपल्स के ही यानी कि बाह्यदल के समूह को हम बोलते हैं बाह्यदल पुंज, यानी कि वो पुंज में प्रेजेंट है। ओके, तो बाह्यदल और बाह्यदल पुंज समझ में आया। इसके बाद जो कलरफुल पंखुड़ियां होती है, जो पंखुड़ी होंगी, तो एक पंखुड़ी यानी कि उस फ्लावर में जितनी भी पंखुड़ियां होंगी उन्हें मिलाकर के हम कहते हैं दल, उन्हें मिलाकर के हम कहते हैं दलपुंज, यानी कि दलों का समूह, और इसे इंग्लिश में कहते हैं कोरोला।
ठीक है, या फिर एक हम दल की बात करें तो उसे हम दली कहते हैं, और एक की हम बात करें, अगर एक सिंगल यूनिट की बात करें तो उसे हम दल कहते हैं, और इंग्लिश में पेटल। ओके, इसमें कौन कौन से भाग होंगे, ये मेल है, ठीक है। तो ऊपर वाला भाग जो होता है स्टेमिन का, ठीक है, यानी कि पुंकेसर का, उसे हम कहते हैं परागकोश। परागकोश, और परागकोश जिस डंडी की सहायता से उस पुष्प से जुड़ा रहता है उसे हम कहते हैं पुतंतु। पुतंतु, ठीक है। परागकोश को इंग्लिश में हम कहते हैं एंथर, और पुतंतु को हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट दोनों को ही मिलाकर कहते हैं हम स्टेमिन, यानी कि पुंकेसर। और उस फ्लावर में जितने भी पुंकेसर होंगे, जितने भी स्टेमिन्स होंगे, वो सारे ही स्टेमिन्स मिलकर हो जाते हैं हमारे मेल पार्ट, यानी कि एंड्रोशियम। तो ये क्या है, ये है एंड्रोशियम, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, एंड्रोशियम, ठीक है, यानी कि उमंग, क्या कहेंगे इसे, उमंग। दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, देखो मेल पार्ट के सारे हमने नाम लिख दिए। अब बारी आ जाती है फीमेल की, यानी कि स्त्री केसर की, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो फीमेल में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होगा, सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं वर्तिकाग्र या फिर स्टिग्मा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, सॉरी इंग्लिश में स्टिग्मा, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। इसके बाद एक ट्यूब होती है, एक मतलब नली के आकार की होती है, ठीक है, नली होती है, जिसे हम कहते हैं, इसे हम कहेंगे वर्तिका, वर्तिका, और इंग्लिश में स्टाइल, ठीक है। और ये जो फूला हुआ भाग होता है सबसे नीचे ओवल शेप का, ठीक है, उसे हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय, या फिर ओवरी, ओवरी, और या फिर हिंदी में अंडाशय। फिर इसके अंदर बीजांड बनेंगे इस तरह से, है ना। तो फिर अंदर की स्ट्रक्चर हम लोग क्लियरली हम समझेंगे, ठीक है, फ्लावर के सारे भाग के बारे में। फिर इसके अंदर बीजांड होता है, ठीक है। और इन तीनों को ही मिला करके हम कहते हैं, इसको हमने एंड्रोशियम बोला था मेल पार्ट को, और इसको हम बोलते हैं गायनोशियम, ठीक है। क्या बोलते हैं, गायनोशियम बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी फीमेल पार्ट जो है उसे हम गायनोशियम कहते हैं, गायनोशियम, यानी तो गायनोशियम को हम क्या कहते हैं, जायंग। और अगर एक सिंगल यूनिट है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे, इसको मिला करके पिस्टल, ठीक है। वहां पर बन नहीं रहा है तो इसको यहाँ पर हम बोल देंगे पिस्टल, ठीक है, पिस्टल। और हिंदी में हम इसे कहते हैं स्त्री केसर। ओके, तो अब हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, या नीचे से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो डंडी होती है जिस पर फूल टिका रहता है उसे हम कहते हैं पुष्पवृंत, और इंग्लिश में इसे कहते हैं पेडिसल। पेडिसल क्या होता है, एक डंडी होती है जिस पर फ्लावर लगा रहता है। और पेडिसल किससे जुड़ा रहेगा, पेडिसल हमारे स्टेम यानी कि हमारे तने से जुड़ी रहती है। ओके, पेडिसल जो है, पेडिसल पर ही आपको सहपत्र देखने को मिलते हैं, सहपत्र, या फिर इंग्लिश में इसे हम ब्रैक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। जिन फ्लावर्स में ब्रैक्ट्स होते हैं, जिन फ्लावर्स में सहपत्र होते हैं, उन्हें सहपत्री यानी कि ब्रैक्टिएट, ठीक है, जैसा कि आप गुड़हल में देख सकते हो। और जिनमें नहीं होते उन्हें हम सहपत्रहीन, ठीक है, या फिर सहपत्र रहित बोल सकते हैं, और इंग्लिश में ई ब्रैक्टिएट। ओके, फिर इसके बाद सबसे फूला हुआ भाग आ जाता है जिसे हम पुष्पासन या फिर पुष्प का आसन। पुष्प के जितने भी भाग होंगे
वो हमारे पुष्पासन से जुड़े रहते हैं। सबसे पहले भाग आ जाता है बाह्य दल का। बाह्य दल यानी कि एक इकाई होती है, एक हरी पत्ती की अगर मैं बात करूं तो उसे मैं बाह्य दल कहूंगी, या फिर इंग्लिश में हम उसे सेपल बोलेंगे। और अगर मैं उस फ्लावर में सारे ही सेपल्स की बात करूं, यानी कि ग्रुप ऑफ सेपल्स की अगर मैं बात करूं, तो उसे हम बाह्य दल पुंज या फिर हम उसे कैलेक्स बोलेंगे। कैलेक्स का काम क्या होता है, जब भी कोई फ्लावर बड की स्टेज में होती है, यानी कि जो आप कलियां देखते हो, कलियों में आप देखोगे कि जो सेपल्स होते हैं वो उस फ्लावर को ढके रहते हैं। इस टाइप से अगर मैं कली बनाऊंगी, कली कैसी होती है, इस टाइप से होती है ना। कली इस तरीके से देखते हैं हम। तो फ्लावर के अंदर वाले पार्ट्स, यानी कि इस पेटल के अंदर सारे भाग है, और ये आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारी क्या है, सेपल यानी कि बाह्य दल पुंज है। जब पुष्प खिल जाता है इस टाइप से, जब पुष्प खिल जाएगा तो ये पत्तियां जो है आपकी इस तरह से आ जाएंगी, है ना, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सेपल का काम क्या होता है, इन द बर्ड स्टेज, फ्लावर जब कली की अवस्था में होगा तो उसकी सुरक्षा करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। ओके, बाह्य दल अगर एक है, यानी कि एक हरी पत्ती, तो उसे मैं बाह्य दल कहूंगी, सिंगल यूनिट को। और उस फ्लावर में जितनी भी बाह्य दल होंगी तो उन्हें मिलाकर के हम क्या बोलेंगे, बाह्य दल पुंज। सेम कंडीशन यहाँ पर पेटल्स की होती है, यानी कि दलों की होती है। एक सिंगल यानी कि एकल पंखुड़ी को, एक पंखुड़ी को मैं बोलूंगी दल यानी कि पेटल, और उस फ्लावर में जितने भी पेटल्स होंगे, जितने भी दल होंगे, उन्हें हम दलपुंज या फिर कोरोला बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही हमने पढ़ लिए। ठीक है, मुख्य रूप से फ्लावर के अगर हम जब पार्ट्स की बात करते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि फ्लावर से कितने पार्ट्स होते हैं, हम ये बोलते हैं फ्लावर से कितने चक्र होते हैं। तो हम पढ़ते हैं ना कि मुख्यतः 4 चक्र होते हैं, 4 होल्स होते हैं। होल्स उन्हें क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्लावर के हम, होल्स होते हैं, यानी कि चक्र। 4 चक्र होते हैं ना पुष्प के। चक्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये चक्र में प्रेजेंट होते हैं, होल्स में, है ना। इसके हम फ्लावर को खोलें तो कैसा, बीच में हमें फीमेल स्त्रीकेसर देखने को मिल जाती है, फिर स्टेमिन्स, फिर उसके बाद पेटल्स कलरफुल, फिर कलरफुल्स के नीचे हमें चक्र में ही हमें बाह्य दल दिखने को मिल जाते हैं, है ना। तो एक तरह से चक्र में प्रेजेंट होते हैं ना, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि पुष्प में कितने चक्र होते हैं, मुख्यतः 4 चक्र होंगे इसके, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। अब हम बारी आ जाती है दो कलरफुल पेटल्स का। इनका मुख्य काम ये कि जो कि परागण की क्रिया में मुख्यतः भूमिका निभाते हैं, अपनी मुख्य भूमिका निभाएंगे। जो कीट परागण होता है, कीट परागण यानी कीटों को आकर्षित करने के लिए कलरफुल पेटल्स होंगे अगर किसी भी फ्लावर में, तो कीट जो है आसानी से आकर्षित होंगे। ठीक है, और पेटल्स की वजह से ही कोई भी फ्लावर जो है बहुत ब्यूटीफुल दिखता है ना। दलपुंज के बाद हम आ जाते हैं मेल पार्ट पर। मेल पार्ट कौन सा होता है हमारा, स्टेमिन होता है। एक फ्लावर में अगर एक स्टेमिन है तो हम उसको स्टेमिन बोलेंगे। एक फ्लावर में जितने भी स्टेमिन से, ग्रुप ऑफ स्टेमिन्स को हम क्या बोलेंगे, एंडोशियम यानी कि पुमंग। और एक सिंगल यूनिट को हम स्टेमिन या फिर पुंकेसर बोलेंगे। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, सबसे ऊपर वाला परागकोश एंथर, ठीक है, जिसमें आपके पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, मेल जर्म सेल बनते हैं। ठीक है, और जिस डंडी की सहायता से वो पुष्प से जुड़ा रहता है उसे हम पुतंतु या फिर फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों ही चीजों को मिला करके हम स्टेमिन यानी पुंकेसर बोलते हैं। और एक पुष्प में जितने भी पुंकेसर होंगे उन्हें मिला करके हम एंड्रोशियम या फिर पुमंग बोलेंगे। ये लिखा है एंड्रोशियम और इसके बगल में पुमंग लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम फीमेल पार्ट पर। बीच में हमारी होती है स्त्रीकेसर, सिंगल यूनिट को हम बोलेंगे पिस्टिल, यहाँ पर लिखा है सिंगल यूनिट को हम पिस्टिल बोलते हैं, स्त्रीकेसर। और उस फ्लावर में जितने भी स्त्रीकेसर होंगे, जितने भी हमारे पिस्टल्स होंगे, उनको हम बोलेंगे गायनोशियम यानी कि जायंग। ओके, तो गायनोशियम के भी पार्ट्स होते हैं अलग अलग। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे हम स्टिग्मा या फिर वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिकाग्र पर ही जो पॉलन ग्रेन होता है वो आकर लैंड करता है, उसी के ऊपर आएगा, सबसे पहले उसी के ऊपर बैठेगा। उसके नीचे जो पॉलन ट्यूब होती है, उसी के कारण, उसी की सहायता से जो पॉलन ग्रेन होते हैं, जो परागकण होते हैं, वो अंदर जाएंगे। ठीक है, वर्तिका की सहायता से, स्टाइल की सहायता से, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसकी सहायता से। नीचे फूला हुआ भाग होता है, एक अंडे के शेप का आकार होता है, ओवल टाइप का। और दोनों को मिलाकर के अगर मैं सारे ही अगर एक पिस्टल की मैं बात करूं तो एक तरह से सुराही के आकार की संरचना आपको देखने को मिलेगी।
सबसे नीचे अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर आपको बीजांड देखने को मिलेंगे और बीजांड के अंदर भी आपको वहां पर सारी संरचनाएं देखने को मिलेंगी। एक तरह से अगर मैं कहूँ कि अंडाशय के अंदर ही आपका क्या बनता है, अंडाशय के अंदर आपकी फीमेल जर्म सेल बनती है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक अगर फीमेल पार्ट है तो उसे मैं क्या बोलूंगी, पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर, और उस पुष्प में जितने भी स्त्री केसर होंगी उन्हें मिला करके मैं क्या बोलूंगी, उन्हें मिला करके गायनोशियम यानी कि जायंग बोलूंगी। ठीक, तो अब जल्दी से हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में लिख देते हैं। ठीक है, इसको रख करके तो एक बार आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे आराम से बना भी सके। तो आई होप आपको ये सारे ही पार्ट्स जो हैं आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। तो अब हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे कि फ्लावर में हमने अभी तक क्या देखा उसके पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पुष्प है क्या, पुष्प के भाग यानी कि पुष्प में सबसे पहले क्या है, पुष्प के 4 चक्र होते हैं। ठीक है, 4 चक्र होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले उसके मैं यहाँ पर वो नहीं लिख रही हूँ, देखो सबसे पहले क्या था, आप ऐसे रिवाइज करो। सबसे पहले पुतंतु था, पुतंतु पर फिर 2 सहपत्र थे, सहपत्र के ऊपर यानी पुतंतु के ही ऊपर थैलेमस यानी कि पुष्पासन था, फिर पुष्पासन के ऊपर जो 4 चक्र लगे थे उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि 4 होल्स होते हैं। सबसे पहले बाह्यदल, इकाई को मैं बोल रही हूँ पहले, इकाई, इकाई को हम क्या बोलेंगे, बाह्यदल। ठीक है, और इंग्लिश में से कहते हैं सेपल, और समूह को बाह्यदल पुंज। ठीक है, ऐसे इजी रहेगा, बाह्यदल पुंज, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। एक पत्ती है हरी वाली तो उसे बाह्यदल, और उसका पूरा ग्रुप होगा तो उसे बाह्यदल पुंज, और इंग्लिश में उसे कहेंगे कैलिक्स। दूसरा था दल। ठीक है, इकाई को हम क्या बोलेंगे, इकाई को हम बोलेंगे दल, और इंग्लिश में पेटल। समूह को क्या बोलेंगे हम, समूह को हम क्या बोलेंगे, दलपुंज, और इंग्लिश में कोरुल्ला। तीसरा भाग होता है पुमंग, इकाई को हम क्या बोलेंगे, नर भाग होता है जो कि इकाई को हम बोलेंगे पुंकेसर, और इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में हम बोलेंगे स्टेमिन। समूह को हम बोलेंगे इसमें, पुंकेसर के समूह को हम बोलेंगे पुमंग। ठीक है, और इंग्लिश में से बोलेंगे एंड्रोशियम। फिर लास्ट वाला चक्र जो होता है, लास्ट जो होल्ड होता है वो हमारा क्या होता है, इकाई क्या होगी उसकी, इकाई होगी स्त्री केसर, और इंग्लिश में से बोलेंगे हम पिस्टिल, और समूह को हम क्या बोलेंगे, इसके समूह को इसके हम बोलेंगे जायांग। ठीक है, और इंग्लिश में गायनोशियम, गायनोशियम। क्लियर है, तो ये सारे भाग हो गए एक पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर देखो 2 जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, बाह्यदल पुंज और दल पुंज, ये हमारे जनन में सहायक नहीं होते। पुष्प के अंदर जो जनन होने वाला है उसमें दल और बाह्यदलों का कोई रोल नहीं होता, सहायक अंग बोलते हैं। तो ये दोनों हमारे कैसे हैं, ये दोनों हमारे हैं
सहायक अंग, यानी कि एसेसरी पार्ट्स, ठीक है, या फिर एसेसरी होल्स, ठीक है। और ये दोनों हमारे होते हैं आवश्यक अंग जो कि जनन में सहायक होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं आवश्यक अंग, आवश्यक अंग, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं एसेंशियल पार्ट्स, ठीक है, ओके। तो समझ में आया? तो इतनी चीजें थी। एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि उभयलिंगी पुष्प कौन सा होता है और एक लिंगी पुष्प कौन सा होता है, यानी कि अगर हमें अंतर करना पड़े कि कौन सा फ्लावर है जो कि यूनिसेक्सुअल है और कौन सा फ्लावर बायसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसको बोलते हैं जिसमें या तो आपका एंडोशियम हो या फिर गाइनोशियम, यानी कि जिसमें या तो पुंवंग हो या फिर जायंग हो, उसे हम बोलते हैं कि वो कैसा पुष्प है, वो आपका एक लिंगी पुष्प है, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें केवल एक लिंग पाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा उभयलिंगी पुष्प की अगर मैं बात करूं, यानी कि मैं बायसेक्सुअल फ्लावर की अगर मैं बात करूं, तो बायसेक्सुअल फ्लावर उसे कहते हैं जिसमें आपका पुंवंग और जाइम यानी कि एंडोशियम विद गाइनोशियम हो, तो उसे हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों लिंग होते हैं, नर के भी और मादा के भी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी ही चीजें समझ में आई होंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।